नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन अध्ययन कार्यशाला में आपका स्वागत करती हूँ। 9वां अध्याय पे हम पहुंच गए हैं। विनोबा जी इस अध्याय को नाम देते हैं मानव सेवा रूपी राजविद्या समर्पण योग। आइए पढ़ते हैं। आज मेरे गले में दर्द है, विनोबा जी कह रहे हैं। मुझे संदेह है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच सकेगी या नहीं। इस समय साधुचरित बड़े माधवराव पेशवा के अंत समय की बात स्मरण आ रही है। यह महापुरुष मरण शैया पर पड़ा था। कफ बहुत अधिक बढ़ गया था। कफ का अतिसार में पर्यवासन किया जा सकता था। अतः माधवराव ने वैद्य से कहा, ऐसा कीजिए कि मेरा कफ हट जाए और उसकी जगह अतिसार हो जाए। उससे राम नाम लेने में मुंह खुल जाएगा। मैं भी आज परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। भगवान ने कहा, जैसा गला चले वैसा ही बोलता रहा। मैं जो यहाँ गीता सुना रहा हूँ वह किसी को उपदेश देने के लिए नहीं। जो उससे लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें अवश्य उससे लाभ होगा। परंतु मैं तो गीता राम नाम समझकर सुना रहा हूँ। गीता का प्रवचन करते समय मेरी भावना हरि नाम ही रहती है। मैं जो यहाँ कर रहा हूँ उसका आज के अध्याय से संबंध है। इस अध्याय में हरि नाम की अपूर्व महिमा बताई गई है। यह अध्याय गीता के मध्य भाग में खड़ा है। सारे महाभारत के मध्य गीता और गीता के मध्य यह 9वां अध्याय। उन अनेक कारणों से इस अध्याय को पावनता प्राप्त हुई है। कहते हैं कि ज्ञानदेव ने जब समाधि ली तो उन्होंने इस अध्याय का जप करते हुए प्राण छोड़ा। इस अध्याय के स्मरण मात्र से मेरी आंखें छलछलाने लगती है और दिल भर आता है। व्यासदेव का यह कितना बड़ा उपकार केवल भारतवर्ष पर ही नहीं, सारी मनुष्य जाति पर उनका यह उपकार है। जो अपूर्व बात भगवान ने अर्जुन को बताई वह शब्दों द्वारा प्रकट करने जैसी नहीं थी, परंतु दया भाव से प्रेरित होकर व्यास जी ने इसे संस्कृत भाषा द्वारा प्रकट कर दिया। गूढ़ वस्तु को वाणी का रूप दिया। तो यह प्रत्यक्ष अनुभव की विद्या है। इस अध्याय के आरंभ में ही भगवान कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। यह जो राज विद्या है, यह जो अपूर्व वस्तु है, यह प्रत्यक्ष अनुभव करने की है। भगवान इसे प्रत्यक्षावगम कहते हैं, शब्दों में न समाने वाली परंतु प्रत्यक्ष अनुभव की कसौटी पर कसी हुई यह बात इस अध्याय में बताई गई है। इससे यह बहुत मधुर हो गया है। तुलसीदास जी ने कहा है, को जाने को जय है जमपुर को सुरपुर पर धाम को। तुलसी ये बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। मरने के बाद मिलने वाले स्वर्ग और उसकी कथाओं से यहाँ क्या काम है? कौन कह सकता है कि स्वर्ग कौन जाएगा, यमपुर कौन जाएगा? यदि संसार में 4 दिन रहना है तो राम का गुलाम बनकर रहने में ही मुझे आनंद है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। राम का गुलाम होकर रहने की मिठास इस अध्याय में है। प्रत्यक्ष इसी देह में आंखों से अनुभूत होने वाला फल, जीते जी अनुभव की जाने वाली बातें इस अध्याय में बताई गई है। गुड़ खाते हैं तो उसकी मिठास प्रत्यक्ष मालूम होती है। उसी तरह राम का गुलाम होकर रहने की मिठास यहाँ है। इस मृत्युलोक के जीवन का माधुर्य प्रत्यक्ष चखाने वाली यह राज विद्या इस अध्याय में कही गई है। वैसे वह गुड़ है, परंतु भगवान उसे सबके लिए सुलभ करके और खोल कर रख रहे हैं। गीता जिस धर्म का सार है उस धर्म को वैदिक धर्म कहते हैं। वैदिक धर्म का अर्थ है वेदों से निकला हुआ धर्म। इस संसार में जितना अति प्राचीन लेखन है उसमें वेद सबसे पहला लेखन माना जाता है। इसलिए श्रद्धालु उसे अनादि मानते हैं। इसी से वेद पूज्य माने जाते हैं। यदि इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो भी वेद हमारे समाज की प्राचीन भावनाओं के प्राचीनतम चिन्ह हैं। ताम्रपत्र, शिलालेख, सिक्के, बर्तन, प्राणियों के अवशेष आदि की अपेक्षा ये लिखित साधन बड़े ही महत्वपूर्ण है। संसार में पहला ऐतिहासिक प्रमाण यदि कोई है तो वह वेद है।
इन वेदों में जो धर्म बीज रूप में था, उसका वृक्ष होते होते अंत में उसमें गीता रूपी दिव्य मधुर फल लग गया। फल के सिवा पेड़ का हम खाए भी क्या? जब वृक्ष में फल लगते हैं तभी हमारे खाने की चीज उसमें मिल सकती है। गीता वेद धर्म के सार का भी सार है। यह जो वेद धर्म प्राचीन काल से रूढ़ था, उसमें नाना यज्ञ या क्रियाकलाप, विविध तपश्चर्या, अनेक साधनाएं बतलाई गई। यह जो सारा कर्मकांड है, यद्यपि वह निरुपयोगी नहीं है, तो भी उसके लिए अधिकार चाहिए। वह कर्मकांड सबके लिए सुलभ नहीं था। ऊंचे नारियल के पेड़ पर चढ़कर फल कौन तोड़े, कौन छीले और कौन फोड़े? मैं चाहे कितना भी भूखा हूं, पर ऊंचे पेड़ का वह नारियल मुझे मिले कैसे? मैं नीचे से उसकी ओर देखता हूँ, ऊपर से नारियल मुझे देखता है, परंतु इससे पेट की अग्नि कैसे बुझेगी? जब तक वह नारियल मेरे हाथ में न पड़े, तब तक सब व्यर्थ है। वेदों के इन नाना क्रियाओं में बड़े सूक्ष्म विचार रहते हैं। जन साधारण को उनका ज्ञान कैसे हो? वेद मार्ग के सिवा मोक्ष नहीं, परंतु वेदों का तो अधिकार नहीं, तब दूसरों का काम चले कैसे? अतः कृपा सागर संत लोग आगे बढ़कर बोले, आओ हम इन वेदों का सार निकाल लें। वेदों का सार थोड़े में निकालकर संसार को दे। इसलिए तुकाराम कहते हैं, वेद अनंत बोलीला, अर्थ इतुकाची साधिला। वेदों ने अनंत बातें कही है, परंतु उनमें से केवल इतना ही सार रूप अर्थ निकला है। यह अर्थ क्या है? तो हरिनाम। हरिनाम वेदों का सार है। राम नाम से मोक्ष निश्चित हुआ। स्त्रियां, बच्चे, क्षुद्र, वैश्य, गवार, दीन, दुर्बल, रोगी, पंगु, सबके लिए मोक्ष सुलभ हो गया है। वेदों के अलमारी में बंद मोक्ष को भगवान ने राजमार्ग पर लाकर रख दिया। मोक्ष की यहाँ कितनी सीधी सादी सरल तरकीब। जिनका जैसा भी सीधा सादा जीवन है, जो कुछ स्वधर्म कर्म है, सेवा कर्म है, उसी को यज्ञ में क्यों न बना दे? फिर दूसरे यज्ञ याग की जरूरत ही क्या? अपने नित्य के सीधे सादे कर्म को ही यज्ञ समझकर करो। यही राजमार्ग है। यानास्थाय नरो राजन न प्रमादयत कहिर्चित, धावन्नी मिल्यवानेत न स्खलेन पतेदीन। इस मार्ग पर यदि आंखें मूंद कर दौड़ते चले जाओ तो भी गिरने का या ठोकर खाने का भय नहीं है। दूसरा मार्ग है क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरतया। तलवार की धार भी शायद थोड़ी बोतरी पड़ेगी, ऐसा विकट वह वैदिक मार्ग है। तो राम का गुलाम होकर रहने का मार्ग अधिक सुलभ है। जैसे इंजीनियर रास्ते की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ाता हुआ ऊपर ले जाता है और हमें ऊंचे शिखर पर ला बैठाता है। हमें पता ही नहीं चलता कितने ऊंचे चढ़कर रहे हैं। इंजीनियर की इस खूबी की तरह ही इस राजमार्ग की खूबी है। मनुष्य जिस जगह कर्म करते हुए खड़ा है, वहीं उस सादे कर्म द्वारा वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ऐसा यह राजमार्ग है। परमेश्वर क्या कहीं छिपकर बैठा है? किसी खोह में, किसी घाटी में, नदी में या किसी स्वर्ग में वह छिपकर बैठ गया है क्या? लाल, नीलम, चांदी, सोना पृथ्वी के पेट में छिपे हैं। मोती, मूंगा, रत्नाकर समुद्र में छिपे रहते हैं। वैसे वह परमेश्वर रूपी लाल रत्न क्या कहीं छिपा हुआ है? भगवान को कहीं से खोद कर निकालना है? नहीं, यह सामने और सर्वत्र भगवान ही खड़ा है। ये सभी लोग परमात्मा की ही तो मूर्तियां हैं। भगवान कहते हैं, इस मानव रूप में प्रकटित हरि मूर्ति का अपमान मत करो भाई। ईश्वर ही सारे चराचर में प्रकट हो रहा है। उसे खोजने के लिए कृत्रिम उपायों की जरूरत ही क्या? उपाय तो सीधा सरल है। तुम जो कुछ सेवा कार्य करोगे, उस सब का संबंध भगवान से जोड़ दो, बस काम बन गया। तुम राम के गुलाम हो जाओ। यह कठिन वेद मार्ग, यह यज्ञ, स्वाहा, स्वधा, श्राद्ध, वह तर्पण सब मोक्ष की ओर ले जाएंगे शायद, परंतु उसमें अधिकार और अनअधिकार का झमेला खड़ा होता है। हमें वह चाहिए ही नहीं। इतना ही करो कि जो कुछ करते हो
वह ईश्वरार्पण कर दो। अपनी प्रत्येक कृति का संबंध ईश्वर से जोड़ दो। इस 9वें अध्याय की यही शिक्षा है, इसलिए यह भक्तों को बहुत प्रिय है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 9वें अध्याय से पहला श्लोक चल रहा है। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तब मैं तुझ ईर्ष्या न करने वाले के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान का अनुभव सहित कहता हूं, जिसको जानकर तू इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो सकेगा। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीयों से भी अति गोपनीय, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ, यह ज्ञान धर्म के अनुसार सुखपूर्वक कर्तव्य कर्म के द्वारा अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। हे परंतप, इस धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर जन्म मृत्यु रूपी मार्ग से इस संसार में आते जाते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मत्स्थाने सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थितम्। मेरे कारण ही यह सारा संसार दिखाई देता है और मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति के रूप में सभी जगह स्थित हूँ। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। हे अर्जुन, यहाँ मेरी ऐश्वर्य रूप पूर्ण योग शक्ति को देख। यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में कभी स्थित नहीं रहती, फिर भी मैं सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला हूँ। सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हूँ, परंतु मेरा आत्मा सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहता, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ वृषाज्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ में उनको अपनी प्रकृति से फिर उत्पन्न करता हूँ। श्री कृष्णार्पणम।